नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं और हॉट सीट बना हुआ है मोकामा, जहां पे आनंद सिंह की पत्नी ललन सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और दोनों लोगों का तगड़ा बयान चल रहा है, तगड़ा लड़ाई चल रहा है। हर नेता मोकामा उतर चुके हैं। हम लोग दोनों बात करेंगे। इनका नाम है शुभम। क्या मोकामा किसका हो सकता है? क्या फिर से आनंद सिंह आएंगे या ललन सिंह आएंगे या कोई और आएगा? आपको क्या लगता है? मोकामा तो वहीं, फिर अनंत सिंह। फिर से अनंत सिंह? क्यों अनंत सिंह? क्यों? हम लोग तो अनंत सिंह भूमियार, हम लोग भी भूमियार, क्या उससे लेकर हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जातिवाद, भारत पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग। जातिवाद कब तक बिहार को जातिवाद करके भी धकेलिएगा? कैंडिडेट देखिए ना, कैंडिडेट देखिए। जैसे होता है ना बिहार में कि अरे नरेंद्र मोदी का सरकार है, देंगे बीजेपी को। हाँ, बिल्कुल बीजेपी को देंगे, क्योंकि बीजेपी, आपका अगर सोच बीजेपी के साथ जुड़े तो बीजेपी को सपोर्ट कीजिएगा ना। नहीं, बीजेपी की सोच की बात नहीं करते हैं। बिहार में बहुत सारा लोग है ना। हाँ, बिल्कुल है। लोकसभा पागल हो जाता है कि बीजेपी को ईवीएम पर चढ़ जाता है दबाने के लिए। कोई भी नेता खड़ा हो जाए या कहीं से भी, अगर उस लायक नहीं है, बीजेपी से है तो जिता देते हैं। तो फिर मोकामा क्यों? चलिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को ही दबाया जा रहा है और लोग ईवीएम पे चढ़ जाता है। हाँ। तो आरजेडी, तो फिर आरजेडी पे क्यों नहीं चढ़ता है? आप इसका जवाब दीजिए मेरे को। नहीं, हमारा वो जवाब है, हम जवाब दे रहे हैं। देखिए, आरजेडी को नेता आते हैं यहाँ पे, ठीक है। आरजेडी के उस टाइप से नेता चुना भी नहीं जाता है। अब बताइए ना, बिहार में अभी हमारे नीतीश कुमार क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और क्या करते हैं पता है? क्या करते हैं? कुर्सी बदलू है। कुर्सी बदलते रहते किसका सरकार था 2 महीना पहले? हैं। बीजेपी के साथ थे। बीजेपी के साथ थे। आज जो उनको पलटू चाचा कहा, क्या कही? भतीजा हो गया। भतीजा हो गया। प्रताप सिंह जी, हाँ। बिहार में एक गाना है, सुने हैं कि नहीं सुने? खेसारी लाल यादव का गाना है, एक था एक होली पे। कौन सा गाना? 2021 में शायद। कौन सा? भतीजा तोहर माइयो जिंदाबाद, तोहर मौसियो जिंदाबाद। अच्छा, तो वही चल रहेगा बिहार में? बिल्कुल चल रहा है। कैसे? कैसे का? जो कहते थे हाँ। कि हम कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, हाँ। आज देखिए कह रहे हैं कि राबड़ी देवी जिंदाबाद, लालू यादव तो आज इन लोगों का क्या नाता रिश्ता है? ना, तो रुकिए ना, बताओ, हमें सुनिए ना। मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। हाँ। नीतीश जी का हाँ। और तेजस्वी जी का हाँ। क्या रिश्ता था? चाचा भतीजा का। हाँ। तो माई कौन हुई? राबड़ी देवी। हाँ। अभी तो नारा लग रहा है कि राबड़ियो देवी जिंदाबाद, तो भतीजा तोहर माइयो जिंदाबाद, तोहर मौसियो जिंदाबाद। तो अभी तो कह रहे हैं नीतीश कुमार कि हम कहियो जीवन में बीजेपी के साथ अब नहीं जुड़ेंगे। क्या बात कर रहे हैं? 2017 में तो बोले थे। हमको लग रहा है कि कहीं फिर से जुड़ नहीं जाए। जुड़ ना जाए। आरजेडी के साथ गठबंधन किया था तो बोले थे कि हम कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। 2019 आते आते क्या हुआ? आज पता है 20 का चुनाव साथ में लड़े कि नहीं लड़े? सचिंदर सिंह जी यहाँ से हारे कि नहीं हारे? हारे थे। कहा हारे? कौन हराया? आरजेडी ना। आरजेडी हरा। जाके मिले किसके साथ? तो जदयू के जो नेता थे आपके, आपको याद होगा कि एक वहाँ पे इसके पहले जो विधायक थे अब्दुल्ला जी किसके लिए वोट मांगते थे? सचिंदर सिंह के लिए मांगे कि नहीं? मांगे। लेकिन अब ये चुनाव अगर होता है 25 में या 24 में लोकसभा का, तो अब किसके लिए वोट मांगेंगे? अब्दुल्ला जी जानते हो किसके लिए मांगे? मनोज यादव के लिए। किसको? अभी किसके? मनोज यादव के पहले, इसके पहले जो इसके पहले तो सचिंदर सिंह के लिए। तो इस तरह तो ऐसा कर दिया है लोग चुनाव, मतलब हॉट सीट को बना दिया है लोग, पूरा की राजनीति। तो सुनिए ना, राजनीतिक तो हम लोग तो मोकामा थे ना, तो मोकामा में तो अभी तो चाचा भतीजा दोनों उतर गया है ग्राउंड को। इसके पहले मोकामा से जानते कौन था? मोकामा अनंत सिंह थे। तभी वो आरजेडी से। अब कहिए कि आप आरजेडी का क्या सपोर्ट कर रहे हैं, आप प्रतिवाद कर रहे हैं? नहीं, हम आरजेडी का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं। आरजेडी का हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल कहीं से नहीं करेंगे आरजेडी का सपोर्ट। हम अनंत सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई वोट देता है तो अनंत सिंह के लिए वोट दीजिए, आइए आगे। अच्छा, एक समझ नहीं आ रहा है, चुनाव तो गोपालोगंज में है और चुनाव मोकामा में है, तो मोकामा को इतना हॉट सीट क्या बना दिया गया है? अरे तो मोकामा अनंत सिंह बाहुबली, छोटे सरकार। सरकार कौन है? नीतीश कुमार। छोटे सरकार अनंत सिंह फेमस है ना, तो हॉट सीट तो ऑलरेडी बनेगा ही बनेगा। जब छोटे सरकार, आप किसी को छोटे सरकार का दर्जा दे दीजिए तो हॉट सीट तो ऑलरेडी वो बन जाता है। और जो नेता जेल में रह करके चुनाव जीतता है, बिल्कुल उसके विपक्षी का कहीं दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं रहता है, वो सीट तो ऑलरेडी होना ही होना है ना, हॉट सीट। तो चाचा भतीजा रैली कर रहे हैं मोकामा में, पता है? करवे करेंगे। जो 1 साल 2 साल पहले उसको दाई माई करते थे, उसको सुनना नहीं चाहते थे, उसको सुनना नहीं चाहते थे, आपको याद होगा। ललन सिंह केस में थे, पता है? ललन सिंह का सुनिए ना, ललन सिंह का कोई कोनो रोल नहीं है। आरपी सिंह जो थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिया गया, लौह इस्पात मंत्री बने। तो उसके बाद से पता ना नीतीश कुमार का उनका क्या खटपट है, उतना हम लोग राजनीति में अंदर जाएंगे नहीं। लेकिन आपको एक याद है, आपको जब 2020 का विधानसभा चुनाव था, तो यही नीतीश कुमार राघोपुर सीट आपको पता ही होगा कि जहाँ से तेजस्वी यादव विधायक, वहां जाके बोले थे कि मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मेरे को कोई चुनाव नहीं है। तो इतना अंत भला तो सब भला,
अरे नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं कि एक तरफ कि हमारा लास्ट चुनाव है, एक तरफ आप विपक्ष को एकता करने चल रहे हैं। बिहार में तो आपका पलटने का रूल है। अच्छा एक चीज बताइए, नीतीश कुमार जी को आज रैली करते हुए मोकामा में हम लोग देख रहे हैं। अब मोकामा चलते हैं हम लोग। आप कह रहे हैं मोकामा, मोकामा में यही नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ है तो ये सोनम देवी के लिए वोट मांगे होंगे, मांगे होंगे ना, मांगे होंगे। आज सोनम देवी की तरफ उल्टा जा रहे हैं, मतलब कि जो सोनम देवी के छोड़ दिए हैं। और अनंत सिंह के साथ जा रहे हैं। क्या वही नीतीश कुमार है जो 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे बिहार का, तो बोले थे कि हम पूरे आपराधिक मुक्त कर देंगे। अनंत सिंह के विपक्ष में बोले थे। अनंत सिंह के विपक्ष में ही बोले थे ना। आज अनंत सिंह के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। हाँ, आज ग्राउंड पे हैं। ग्राउंड पे है। देखिए, हम ये नहीं करेंगे हम आरजेडी के समर्थक हैं या जदयू के खिलाफ हैं या बीजेपी के सपोर्टर जी, नहीं। हम अनंत सिंह को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अनंत सिंह एक आपराधिक छवि वाले हैं, लेकिन हम उसे नहीं सपोर्ट करते हैं जो पलट जाए। हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, क्या भरोसा है? आप उनको प्रधानमंत्री के लिए बात छोड़िए, हम एक बात पूछे, बीजेपी से जब जुड़ेंगे जाके अभी नीतीश कुमार, क्या बीजेपी जोड़ना चाहेगा? बिल्कुल नहीं जोड़ेगा। आप एक उदाहरण ले लीजिए कि आप मेरे साथ आए, आप मेरा पार्टनर रहे 17 साल तक, आप फिर मेरा साथ छोड़ के चले गए, फिर आके कहते कि मेरे से गलती होगी, आप मेरे को साथ रख लीजिए, फिर आपको रख लिए, फिर आप चले गए, तो आप बार बार आइएगा तो हम आपको थोड़ी रखेंगे। ये मतलब आपका समझ नहीं है कि दही चूरा खाने जा रहे हैं। अच्छा वो बात छोड़िए, दही चूरा तो नहीं है। मतलब हमको दही चूरा खाना है तो आपसे दही चूरा खिलाइए, नहीं खाना है तो चले गए। नहीं, दही चूरा खाने की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बिहार की राजनीति दही चूरा है। दही चूरा तो है ले, बिहार में अगर ऐसा नहीं होता, इफ्तार पार्टी होता है तो नीतीश कुमार चले जाते हैं, और वो खिचड़ी होता है तो दही चूरा खाने चले जाते हैं, खिचड़ी खाने चले जाते हैं। तो दही चूरा है ये बिहार का राजनीति। तो सबसे बड़ा चीज है, ठीक है। बिहार का राजनीतिक दही चूरा है, तो दही चूरा काहे बना के रखे हुए हैं लोग? हम लोग सुधार सकते हैं ना? बिल्कुल सुधार सकते हैं। चीनी इतना ना, चीनी कर रहे हैं लोग। मोतिहारी का चीनी मिल देख लीजिए, बंद है। क्या कीजिएगा? और उस पर ही एक दिरेला है। दही चूरा पर चीनी बहुत जरूरी है। तो नीतीश कुमार जी मोतिहारी का चीनी मिलवा तो चालू कराइए। नहीं कराएंगे। मोकामा रटे हैं, गोपालगंज नहीं रटे हैं। मोकामा छोड़िए ना, पता है क्या होगा? 2024 में लोकसभा होगा, 25 में फिर आएंगे मोतिहारी, हम ही कर देंगे, वो कर देंगे, क्या कर देंगे। अच्छा एक चीज बताइए, आज तो गए हैं वो आरजेडी के साथ, मोकामा के साथ रैली कर रहे हैं, लग रहा है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जुड़ा रहेंगे कि सिंगल चुनाव लड़ेंगे? नाम का है पता है, पलटू चाचा। हाँ। महाराज गेंद कब पलट जाए, लूडो का छक्का देखे हैं? हाँ। अब इसको हिलाइए तो कभी 6, कभी 4, कभी 3, 2, 1 आता है। इनका भी कोई गारंटी नहीं है, पलट कब मारिएगा पलट जाएंगे। कोई कुर्सी हम रहे या ना रहे, कुर्सी रहना चाहिए। अटल जी कहते थे हम रहे या ना रहे, ये देश रहना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं हम रहे या ना रहे, कुर्सी रहना चाहिए। नहीं, नीतीश कुमार कहते हैं आरजेडी रहे या ना रहे, बीजेपी रहे या ना रहे, नीतीश कुमार के पास कुर्सी रहना चाहिए। ये उनका कोई विधायक रहे या ना रहे, लेकिन वो रहे। हाँ, मैं बताइए ना कि 73 को सीट वाला विधायक का कोई सत्ता नहीं है, 45 को लेने वाला साला मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अच्छा इसका बताइए, इसका छवि तेजस्वी यादव अपना बिगाड़े हैं इसमें जुड़ के? तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि चाचा को 24 में भेजिए उधर दिल्ली, या 25 में हम गोटक से खा ले मुख्यमंत्री का। ये होने वाला है। कैसे हो जाएगा? ये होने वाला है। कैसे हो जाएगा? कौन सा समीकरण है? बिहार में 6% दलितों का वोट है, जो चिराग पासवान के साथ है। चिराग पासवान जाएंगे बीजेपी के साथ। बीजेपी का ओबीसी फैक्टर है, जनरल फैक्टर है। अच्छा सब बात देखिए, ओबीसी में भी अब यादव आता है। यादव आपको कभी आ नहीं सकता है बीजेपी के, बहुत रेयर केस में है। नित्यानंद राय जैसा यादव हो सकता है जो बीजेपी की तरफ आ सकता है, नहीं तो 99% यादव तेजस्वी के साथ जाएंगे। तो अच्छा, बहुत बिहार की राजनीति को समझना बहुत ज्यादा, वो तो बड़ा राजनीतिक है। आपको क्या लगता है मोकामा कहाँ जाएगा? मोकामा फिर अनंत सिंह, मोकामा अनंत सिंह। और गोपालगंज फसल है मामला। देखिए, गोपालगंज बीजेपी है। बीजेपी? हाँ। सुभाष सिंह की पत्नी पक्का 110% आप ले लीजिए। सुभाष सिंह नहीं रहे, उनके कहीं उनके पक्ष पर जीत जाए। देखिए, पक्ष पे नहीं, वो सब जब राजनीति आपको समझना है तो ग्राउंड लेवल से समझिएगा ना। ग्राउंड लेवल से समझिए। यानी कि उधर आरजेडी और इधर बीजेपी। आरजेडी नहीं, अनंत सिंह। आरजेडी नहीं, आरजेडी। अनंत सिंह अगर बीजेपी से रहते हैं तब भी जीतते हैं, अनंत सिंह निर्दलीय रहते तब भी जीतते हैं। क्या अनंत सिंह निर्दलीय थे तो चुनाव नहीं जीते हैं कई बार? बिल्कुल जीते हैं। तो हम अनंत सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं, हम जदयू को आरजेडी के नहीं, कभी नहीं। इधर आप बीजेपी को सपोर्ट करें? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, सुभाष सिंह? हाँ बिल्कुल। चलिए, कोई बात नहीं। तब तक के लिए BND न्यूज से मैं अभिषेक दुबे, शुभम के साथ, जय हिंद।